एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर होम साइंस एकेडमी। माई सेल्फ पूजा ग्रोवर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। इसमें बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे कि फूड ग्रुप्स हमारे होते क्या हैं और इनको ऐसे डिवाइड क्यों किया गया है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फूड ग्रुप होते क्या हैं। The food group is a collection of food that share similar nutritional properties और biological classifications। इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी जिन फूड्स की सेम होती है उनको एक ग्रुप में बांटा गया, डिवाइड किया जाता है। ये सारे टोटल 5 ग्रुप होते हैं हमारे, जिनके अंदर जो सेम प्रॉपर्टीज के जो फूड होते हैं उनको एक ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। फूड फ्रॉम द बेसिक फूड ग्रुप्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए। और दीज़ फूड्स आर आल्सो नाउन एज़ एवरीडे फूड। ये फूड हमारे होते हैं, वो हमारे एवरीडे फूड होते हैं, मतलब हम हर रोज़ इनको कंज़्यूम करते हैं। ईच ऑफ फूड ग्रुप्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल हैव अ रोल इन हेल्पिंग द बॉडी फंक्शन। इन सब के अलग-अलग रोल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं, कोई हमें अ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, कोई हमारी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं, कोई हमारे बॉडी टेम्परेचर को एक्सेट्रा। तो ये सब इन सब के फंक्शंस के बेस के ऊपर इनको बाँटा गया है। इन पर्टिकुलर वेजिटेबल्स, legumes and fruit protects against illness and are essential to a healthy diet। तो मतलब इनका क्या रोल होता है ये सब। हमारा जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो क्लासिफिकेशन देती है फूड ग्रुप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है हमारा जो है सीरियल्स का और ग्रेन्स का। जिसके अंदर जैसे हम जो अनाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है, रागी हो गई, गेहूँ हो गया, हमारा बाजरा हो गया, जितने भी ये ग्रेन्स के ये प्रोडक्ट होते हैं, ये इसमें जो हमारी एनर्जी का, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स जो होता है, वो यही पार्ट होता है। या फिर हम ये कहें कि जो हमें डे बाय डे जो भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, वो हमें इसी पार्ट से मिलती है हर रोज़ की। उसके बाद में आता है हमारा पल्सेस और लेग्यूम्स का, जिसके अंदर हमारी जितनी भी दालें होती हैं, उनके बाद में जैसे जो चने होंगे, राजमा हो गए, सोयाबीन हो गई, ये सारे, मतलब इसमें मेजर पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का होता है। उसके उसके बाद आते हैं हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पे, जिसके अंदर जो वेजिटेरियन है वो मिल्क से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं, जैसे कि दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज में भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मिल्क हमारा क्या है, एक तरीके का ये हमारा ऐसा अ, फूड है जिसके अंदर हमारे सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस एक विटामिन सी को छोड़ के। दूध के अंदर हमारा विटामिन सी नहीं होता, बाकी सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद में है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, जो कि हमें अ, मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो वाला पार्ट हमें सारा फूड एंड वेजिटेबल से मिलता है। उसके बाद में है हमारा फैट एंड शुगर का, जो भी हमारे शुगर है, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है, प्लस फैट का जो सोर्स है, ये हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उसके लिए होते हैं। शुगर बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का खाना होता है शुगर, ठीक है? तो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग हमारे जो फूड ग्रुप है, वो हमारे इन भागों में बाँटे गए हैं। सीरियल्स एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फैट्स एंड शुगर। टोटल ये हमारे 5 भाग होते हैं, जिनके अंदर हमारे फूड ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन फूड ग्रुप्स का यूज़ क्या है? क्यों बनाए जाते हैं ये फूड ग्रुप? क्या पर्पज़ है इनका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि टू एनेबल पीपल टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट फूड आइटम, कि हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो सबकी अलग-अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी है तो उसको शुरू में दूध ही दिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे वो डाइट पे आता है तो उसको फैटी चीज़ें या फिर एनर्जी रिच चीज़ें दी जाती है।
जैसे ही एज ग्रुप बढ़ता जाता है, उसके बाद में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। उसके बाद में हमारे जो भी जिस भी इंसान को कोई अगर डिज़ीज़ है, तो वो उसी पर्टिकुलर डाइट को मेंटेन रखने के लिए उसको प्रॉपर फूड दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ताकि हम इन फूड ग्रुप्स में से सिलेक्ट कर सकें, ताकि हमें ये पता हो कि किस फूड ग्रुप में हमें कौन-सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, उस तरीके से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा टू हेल्प डिज़ाइन अ बैलेंस्ड डाइट, टू प्रोवाइड वैरायटी इन टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। मतलब इन फूड ग्रुप्स का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो रेसिपीज़ बनाते हैं या न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, टेक्सचर का चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से ही हमें हेल्प मिलती है। टू हेल्प पर्सन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन काउंसलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डिज़ीज़ है, डायबिटिक है कोई पर्सन, तो उसको हम शुगर रिच चीज़ें नहीं दे सकते। तो उसकी डाइट को मेंटेन करने के लिए या उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए हमें कौन-सा पार्ट बढ़ाना है, कौन-सा पार्ट घटाना है, ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं से पता लगती है। टू डिज़ाइन और असेस न्यूट्रिशन लेबल्स। जब भी इन फूड ग्रुप से कोई भी फूड तैयार किया जाता है, तो उस पे जो लेबल लगता है कि ये हमारे किस फूड से बना हुआ है, उसके लिए भी ये हमारा ज़रूरी होता है। टू मेक न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ एंड मॉनिटर न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इन सब के लिए हमारा जो फूड ग्रुप बनाना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये इन सब के कार्य होते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि फूड के फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, देन सोशल फंक्शन, देन साइकोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल में कौन से होते हैं, सोशल में कौन से होते हैं और फिजियोलॉजिकल में कौन-कौन से होते हैं हमारे फंक्शन, अभी देखते हैं। जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। जैसे कि जो हमारे फूड हैं, जो हमारे फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड, जो कि हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, तो वो हमारे फूड होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड रेगुलेट एक्टिविटीज़ सच एज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। ये जो फूड होते हैं, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और मसल्स को, हमारी ग्रोथ को, इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये फूड बेसिकली होते कौन से हैं, इसमें जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला पार्ट होता है, वो प्लस में एनर्जी वाला पार्ट होता है वो, ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। फिर है हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड रिच इन प्रोटीन और कार्ब बॉडी बिल्डिंग फूड। जितने भी फूड है वो हमारे जो प्रोटीन से होते हैं, जो हमारे प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी जो मसल्स है उसकी ग्रोथ करना और न्यू मसल्स को डेवलप करना। तो इसीलिए जो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन रिच ही होते हैं। दीज फूड हेल्प टू मेंटेन लाइफ एंड प्रमोट ग्रोथ। दे आर आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, जैसे कि मीट, मिल्क, एग, फिश आर रिच इन प्रोटीन और हाई क्वालिटी। जो हमारा एग होता है वो हमारा एक न्यूट्रिएंट रिच फूड माना जाता है और पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो पल्सेस होते हैं, जितने भी नट्स होते हैं, वो भी हमारे प्रोटीन से रिच होते हैं। आगे है हमारा एनर्जी यील्डिंग फूड। जितने भी फूड जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेली के काम करने के लिए, वो सब हमारे एनर्जी रिच फूड होते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड। जितने भी फूड है हमारे जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमारे एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू सस्टेन द इनवॉलंटरी प्रोसेस essential for continuance of life to carry out various activities। हमारी डेली लाइफ में जितने भी काम हैं उन सबको करने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में ये फूड बहुत ज़रूरी होते हैं। The energy needed is supplied by the oxidation of food consumed like cereals, fruits and tuber, dried fruits etc. ये कौन-कौन से होते हैं? वैसे तो ये हमारे सीरियल्स हो गए, उसके बाद में जो रूट्स एंड ट्यूबर जैसे कि हमारे पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटोज़ हो गए, जो कि हमारे जितने भी जो धरती के नीचे वाले हैं, उगने वाली जो सब्जियाँ हैं, वो सारी सब्जियाँ और उसके बाद में ड्राइड फ्रूट्स।
ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, वो हमारे एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं। ये तो हो गए हमारे कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है, हमारी बॉडी पे इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसका सोशल फंक्शन क्या होता है। जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी के घर भी जाते हैं, तो सबसे ह पहले हमें कुछ न कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, उसके बाद में चाय या फिर खाना, ये सब चीज़ें सर्व की जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारी बॉन्डिंग जो है, हमारे रिलेशन जो है अपने आप में एक अच्छे होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हमारी सोशल लाइफ़ को अच्छा बनाते हैं। Food has always been the central part of our community, social culture and religious life. हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी फंक्शन होता है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें खाना हमारा मैंडेटरी होता है। जैसे कि हम जो हमारा किसी भी फंक्शन का जो सेंट्रल पार्ट माना जाता है, वो बेसिकली हमारा फूड ही माना जाता है। इसी वजह से इट हैज़ बीन एन एक्सपेंशन ऑफ लव, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस एंड अ रिलीजियस, सोशल एंड फैमिली गेट टुगेदर। ये सभी जगह पे हमारा फूड है वो एक्सप्रेशन होता है हमारे लव का, फ्रेंडशिप का और हैप्पीनेस का। उसके बाद में है कि साइकोलॉजिकल फंक्शन कौन-सा होता है? हमें जब भी हमें लगता है हम कोई खाना खा रहे हो और खाना खाने के बाद में एक लेवल ऐसा आता है जब हमें ये लगता है कि बस हमने खा लिया और अब हमें और नहीं खाना। तो वो क्या होता है, उसको हमारी जो होम साइंस की लैंग्वेज में या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में उसको सटाइटी बोला जाता है। सटाइटी का मतलब है कि जब हमने खा लिया तो हमें और खाने की अर्ज नहीं होती। वो हमारी एक सैटिस्फैक्शन होती है अंदर से इमोशनल कि हमने ये फूड खा लिया। तो क्या है, फूड इज़ आल्सो सैटिस्फाई सर्टेन इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दीज़ इंक्लूड ए sense of security, love and acceptance. For example, preparation of delicious foods for family member is a token of love and affection. जब भी हम किसी से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या फैमिली में ही हम किसी को कुछ खुश करने की कोशिश करते हैं, तो हम बेसिकली सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ अच्छा खाने में बनाना होगा। तो ये चीज़ें हमारी अफ़ेक्ट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो फूड ग्रुप होते हैं वो होते क्या हैं, उसके बारे में उनका फ़ंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या-क्या इनका काम होता है। ऐसी ही और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस होम साइंस अकेडमी चैनल के ऊपर आपको यूजीसी नेट, DSSSB, एस्टेट, सीटेट और हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं, होम साइंस से रिलेटेड टीचिंग में, उन सब के लिए हमारे इस चैनल पे पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक क्लियर करते हुए तैयारी करवाई जा रही है। तो जितने भी हमारे होम साइंस एस्पायरेंट हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को फ़ॉलो करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।